साथियों नमस्कार, मैं हूं आर्यस राज, देख रहे हैं सत्य शोधक नेशनल न्यूज। आज महाराजा छीतापासी की जयंती हर उल्लास के साथ मनाई जा रही है और हमारे साथ जो देख रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर कुलदीप भार्गव भीम आर्मी प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, आज उनका सब लोग इंतजार कर रहे हैं। भीम आर्मी जो आज यहाँ पर पूरे देख रहे हैं हमारे कैमरे के माध्यम से। यहाँ पर देखिए, हम टोल टैक्स पर उनका इंतजार कर रहे हैं और उनका जोर और शोर से सम्मान किया जाएगा। आज महाराजा छीतापासी जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है और हमारे बीच में है राकेश भाई, उनसे बात करते हैं। आज महाराजा छीतापासी जी की जन्म जयंती हर उल्लास के साथ मनाई जा रही है, उनके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल के माध्यम से आप जन जन तक बात पहुंचाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज विदित है, आज पूरे भारत में महाराजा छीतापासी की जयंती बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं काफी तादाद में आज भीम आर्मी के साथी यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ से काफिला चलेगा और छीतापासी किले पे जाएगा, वहाँ माल्यार्पण किया जाएगा। उसके बाद उनके जीवन काल पे चर्चा की जाएगी। उन्होंने तलवार के दम पे 1100 ईस्वी सदी जो थी, अवध प्रांत में सीतापुर जो जिला पहले छितियापुर के नाम से जाना जाता था, वहाँ पे शासन किया और अपने शासन काल में बहुत सी बाहरी शक्तियों से, मुगलों से उन्होंने लड़ा और इस सीतापुर की सीमा को हमेशा सुरक्षित रखा। उन्हीं की जयंती पे हम लोग इकट्ठा हैं, बहुत हर्ष उल्लास के साथ हम लोग मनाने जा रहे हैं। और यहाँ पर क्यों सब लोग इतनी भीड़ में क्यों इकट्ठा हुए हैं, किसका इंतजार है ये बताइए? बस डॉक्टर कुलदीप भार्गव जी जो हमारे प्रदेश संयोजक हैं भीम आर्मी के, कुछ ही क्षणों में यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ पे केवल सीतापुर के ही नहीं, अन्य जिलों के लोग भी आए हुए हैं। और केवल एक जाति समूह के नहीं, यहाँ हर समाज के, हर जाति के लोग आए हुए हैं। और जैसे कि साहब काशीराम एक नारा दिया करते थे कि 85 जोड़ो और 15 छोड़ो, उसी नीति को हम आगे फॉलो करते हुए अपने समाज में 85% के सारे लोगों को देख लीजिए। साइड में हमारे मुस्लिम भाई भी खड़े हैं, ये हमारे राठौर भैया भी खड़े हैं, मैं पासी समाज से हूँ, ये भैया गौतम समाज से है। यहाँ पे हर समाज, अभी प्रेम शंकर कोरी जी भी हैं यहाँ पे, यादव जी भी आपको मिलेंगे, वेद प्रकाश मौर्य जी भी यहीं पे हैं। यहाँ सर्व समाज के लोग मिलके हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों की जो जयंती है, जैसे हम 14 अप्रैल मनाते हैं, अन्य महापुरुषों की मनाएंगे और सर्व समाज के लोग मनाएंगे। महाराजा छीतापासी अमर रहे, महाराजा छीतापासी अमर रहे। जोर शोर से और नारे लगाए जा रहे हैं। महाराजा छीतापासी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। आज उस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे बीच में सुनील भाई, आज के दिन क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, महाराजा छीतापासी जी का जन्मोत्सव है और जयंती के रूप में हम लोग आज सीतापुर से विशाल रैली के साथ किले पर पहुंचेंगे और कार्यक्रम में जो सीतापुर की स्थिति, जिसका इतिहास को जो छुपाया गया है, उसका व्याख्यान होगा और लोग बताएंगे कि किस तरीके से सीतापुर के अंदर महाराजा छीतापासी जी का शासनकाल में हम लोगों का रहा समय। आज महाराजा छीतापासी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। जो हमारा बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा तबका है, पासी भाई हमारे, सभी लोग अपने इतिहास को समझें और जानें। जैसा कि मुगलों से संघर्ष करते हुए सीतापासी महाराजा जो हमारे बहुत ही वीर पुरुष हुए हैं, उनके इतिहास को पढ़ना चाहिए। और तमाम हमारे राजा महाराजा हुए हैं, उनके इतिहास को पढ़ करके अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए। आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन के द्वारा जो ये बहुत विशाल रैली का आयोजन किया गया है छीतापासी जी की जयंती पर, जिसमें हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर कुलदीप भार्गव जी जो प्रदेश संयोजक हमारे हैं, अभी वो आएंगे और फिर छीतापासी को माल्यार्पण करके वहाँ सभा को संबोधित करेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी भाई बहुजन समाज के साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जागरूक होकर के अपने इतिहास को जानें। आपका नाम क्या है? शंकरलाल मौर्य। आज क्या है जो यहाँ पर बड़ी भीड़ काफी मात्रा में उपस्थित हुई, आज क्या है? आज जो है हमारे जनपद सीतापुर के निर्माता महाराजा छीतापासी की जयंती है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग अपने गांव कौरासा से छीतापासी किला तक बाइक रैली के माध्यम से हम लोग वहां जाएंगे और जयंती में शामिल होंगे। आज के दिन पासियों को, सब समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे?
हम सर्व समाज या पासी समाज या बहुजन समाज सभी के लिए अपने महापुरुषों के बारे में जानना अति आवश्यक है। जो चीज़ हम लोगों को होश संभालते ही जानना चाहिए था, वो आज हम लोगों को 50 साल की उम्र की बीत जाने के बाद मालूम पड़ रहा है। ये बड़े दुख की बात है। तो अब जब जान गए हैं तब भी होश संभालें हम लोग और अपने महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। आपका नाम क्या है? सुरेश प्रकाश। आज क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत पहले पासियों को इतिहास दबाया जा चुका था, तो आप जैसे लोग जागरूकता जो फैल रही है वो जागरूक हो रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना यही चाहते हैं कि हर बंदा अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी ले और समाज में जानकारी बढ़ाए, क्योंकि ये जानकारी हमें बहुत पहले होनी चाहिए थी, जो हम लोग अब जान पाए हैं। और यहाँ गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के अपने महापुरुषों का संदेश फैलाएं। आप कहाँ से हैं दादा? सर, मैं जिला उपाध्यक्ष सीतापुर से भीम आर्मी का हूँ। मेरा नाम एम.के. सिंघानिया है। आज क्या है? सर, आज ये बाइक रैली लेकर हम लोग आए हैं। महाराजा सीतापासी के जन्मदिन पर हम लोग अपने पूर्वजों की खोई हुई संपदा, शासन, सत्ता को फिर से संविधान के माध्यम से वापस लाना चाहते हैं। इसलिए हम संगठन की तैयारी जन जन तक संपर्क कर रहे हैं। तो लोकसभा का चुनाव जो आने वाला, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? लोकसभा का चुनाव यदि ईवीएम हट जाएगी तो हम लोग वोट करेंगे। अगर ईवीएम नहीं हटेगी तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। ईवीएम चोर है। ईवीएम कैसे चोर है? ईवीएम चोर ऐसे, हम मोबाइल में पैसे डालते हैं और मोबाइल में बिना बटन दबाए हमारे पैसे खो जाते हैं। इसलिए हमको शंका है कि मतलब ईवीएम से बटन दबाने पर हाई कमान के लोग अपने पक्ष में वोट कर लेते हैं। आज महाराजा छीतापासी जी की जयंती मनाई जा रही है धूमधाम से, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधुओं का, जो आप लोग हम लोगों की बहुजन समाज की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सीतापुर में जो आज ये भीड़ देख रहे हैं, वाकई में ये भीड़ ऐतिहासिक है, क्योंकि अंदर इतनी भीड़ लगी हुई है, जो अंदर आम आदमी जाने में जो है हमें लगता है गेट ही से वापस आना पड़ेगा। तो देखो बाहर भी कितनी, कैमरा आप घुमा के देख सकते हैं, बाहर इतनी भीड़ है। ये जो बहुजन समाज का, पासी समाज का इतिहास है, उसे अब पासी समाज जानने लगा है कि हमारा क्या इतिहास है, कि वाकई में हम अछूत हैं या नहीं हैं, हम दबे शोषित वंचित हैं कि नहीं है। अब पासी समाज किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। पासी समाज का खुद एक इतिहास है, और पासी समाज एक इतना गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे सीतापुर का छीतापासी जो राजा रहे, उनके बजाय छितियापुर नाम से जाना जाता था। लेकिन कुछ विचारधारा वाले लोग, जो मेरे ख्याल से जो इतिहास मिटाने का काम किया हमारे महाराजा छीतापासी का, उनको बिल्कुल लुप्त करने का काम किए, उनको गायब करने का काम किए। इसलिए जो है छितियापुर को सीतापुर कर दिया गया। तो ये बहुत विडंबना है हमारे देश में, जो हमारे समाज का इतिहास दबाने का काम हुआ, जो है बहुत ही अति निंदनीय है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग दबने वाले नहीं हैं, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, और हम लोग परेशान होने वाले नहीं हैं। हम लोगों को इतिहास पता चल चुका है और हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। चाहे महाराजा लाखन पासी हो, चाहे राजा सुहेलदेव पासी हो, राष्ट्र रक्षक, जो कहीं न कहीं पर उनका इतिहास दबाया गया है। पासी को नमक इस अवध प्रांत के उन सभी पासी समाज के कुलगौरव महाराजा, जैसे कि बिजली पासी हो, लाखन पासी हो, महाराजा सुहेलदेव पासी हो, सबको मैं आज इस मंच के माध्यम से नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कमेटी का, इन्होंने इतना भव्य आयोजन करके आज सिर्फ सीतापुर को नहीं बल्कि पूरे अवध क्षेत्र को ये दिखाया है कि महाराजा छीतापासी के वंशज अब सो नहीं रही हैं, बहुत पूर्ण रूप से जग चुके हैं। सिर्फ जग ही नहीं चुके हैं, अपने हक अधिकार के लिए वो लड़ना भी सीख चुके हैं। ये इस बात को पूर्ति करता है कि जब आज आप कई वर्षों पहले इसी जगह को देखते हैं, तो यहाँ पर यह जगह खंडहर में तब्दील कर दी गई थी। किसी ने नहीं सोचा कि एक ऐसी पीढ़ी आएगी जो अपने इतिहासकारों को फिर से ढूंढेगी, और जब उन इतिहास के पन्ने उनके हाथ में लगेंगे, अपने राजा महाराजाओं को पढ़ेंगे, तो उनका खून खोलेगा, और जब खून खोलेगा
तो फिर अनिल भार्गव, MC भार्गव जैसे लोग एक समिति का निर्माण करेंगे, अपना महाराजा चीतापासी की मूर्ति यहाँ पर खड़ी कर देंगे। इसके लिए मैं पूरी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ कि अगर आप सब ना होते तो हमारी जैसी नौजवान पीढ़ी जब पढ़ लिख कर वापस लौटती तो शायद हमको ये पता भी ना होता कि सीतापुर का नाम कभी चीतापुर भी था। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने मामा पर यह कार्यक्रम नहीं हो पाता, सुनील राठौर जी, इस जिले की टीम के विश्वा से वेद प्रकाश जी, भाई शैलेंद्र राजवंशी जी, बहराइच से चल के आए हुए सुरेश पासी जी, मैं चाहता हूँ आप भी खड़े हों, उनके लिए लोग जोरदार तालियां बजाएं। हरदोई जिले से चल के आए हुए भाई करण पासी जी, मैं चाहता हूँ आप भी सामने आए, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। बहुत कम शब्दों में अपनी बात खत्म करूंगा साथियों। अभी निर्मला चाची मुझसे मंच के पीछे कह रही थी कि बड़ा अच्छा लगता है कि समाज जाग चुका है। मुझे भी खुशी है उनकी बात में हाँ मिला के, लेकिन मुझे एक बात का दुख होता है। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, पढ़ा लिखा नौजवान हूँ। देखो जग तो हम बहुत पहले से गए थे, लेकिन कल भी व्यवस्थित नहीं थे, आज भी व्यवस्थित नहीं है। ये कुर्सियां लगाई गई, कुर्सियां सारी खाली पड़ी है, कोई पीछे फोटो खिंचा रहा, कोई साइड में फोटो खिंचा रहा, कोई इधर खड़ा है, कोई उधर खड़ा है। मेरी एक बात याद रखना कि आप चाहे जितना जमावड़ा इकट्ठा कर लो, चाहे जितने सामाजिक राजनीतिक संगठन बना लो, जब तक आपके अंदर अनुशासन नहीं आएगा तब तक आप राजनीतिक गति और सामाजिक मजबूती कभी नहीं पा पाओगे। चाहने को हम भी चाहते हैं 100-200 लड़कों के साथ आए, बहुत हुआ कार काटते, लेकिन नहीं, सब लड़कों को पहले ही समझा दिया बहुत व्यवस्थित ढंग से रहना है, क्योंकि महाराजा चीतापासी सिर्फ पासी समाज के नहीं थे, और लोग यहाँ तक बोल के गए। मैं हमेशा कहना चाहता हूँ, जब महाराजा रहे इस जिले के तो सब समाज पर सबके राजा थे, और आज हम घर घर महाराजा चीतापासी को इसलिए नहीं पहुंचा रहे क्योंकि दिक्कत है, हमने उनको कहीं न कहीं सीमित कर दिया है। मैं चाहता हूं कि महाराजा चीतापासी हर घर में, चाहे वो किसी भी जाति का हो, हर घर में उनकी प्रतिमा लगे, हर घर में उनकी फोटो लगे, तब जाके इतिहास लोगों को पता चलेगा। कैसे आप भूलते हो मुझे पता नहीं चलता, लेकिन जब मैं नौजवान व्यक्ति अपने राजा महाराजाओं को पढ़ता हूँ, अभी 10 दिन पहले करण पासी जी ने हरदोई में कार्यक्रम करवाया, जब मैं हरदोई गया तो वहां मदारी पासी के वंशज, उनसे जब मैं मिला तो मुझे खुशी हुई कि मैं ऐसे कुल गौरव में जन्म लिया है, मेरी रगों में महाराजा बिजली पासी, महाराजा चीतापासी, माता उता देवी का खून बह रहा है। अभी भार्गव दादा ने अपने भाषण में एक बात कही कि कुछ लोग हैं आए दिन इस किले पर बुरी नजर रखते हैं। भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उसकी हैसियत से एक चीज कहना चाहता हूँ, और चाचा और आपकी पूरी टीम को एक वादा करना चाहता हूँ, आप जितना हो सके इसका विस्तार कीजिए, इसको आप खड़ा कीजिए, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। और खुलेआम चैलेंज है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। प्रशासन की बात की, मैं प्रशासन तक भी आवाज पहुंचाना चाहता हूं। कोई छुटमुटिया नेता, कोई गद्दार विभीषण आपके पास आए, आप सोचोगे महाराजा चीतापासी किले पर उंगली उठाओगे, साथ गलत फहमी में हो। प्रशासन को तो हमने कभी सीरियस लिया ही नहीं, और ऐसे लोग जो चाहते हैं कि इधर उधर भिन्न चिन्ह करके इस किले को नुकसान पहुंचाएं, इस टीम को परेशान करें, खैर बनाओ कि जिस दिन हमारी टीम मैदान में उतरी उस दिन तुम जिला छोड़ के भाग जाओगे। मेरा